हीरो नंबर 1 को गोली लगी है और गोली लगने के बाद गोविंदा का बयान सामने आया है। गोविंदा ने कहा है कि मैं अब खतरे से बाहर हूं। गलती से गोली चल गई थी, बाबा के आशीर्वाद से अब ठीक हूं। सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गोली चली थी और घायल हो गए थे गोविंदा, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ऑडियो मैसेज के जरिए वो तमाम जो फैंस हैं, प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वालों को ये मैसेज जारी किया है गोविंदा ने और कहा कि मैं अब ठीक हूं, खतरे से बाहर हूं। सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। गलती से गोली चली थी, रिवॉल्वर साफ करने के दौरान ये गोली चली और गोली गोविंदा को जा लगी। ये बताया जा रहा है गोविंदा के घुटने में गोली लगी है। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर हैं। मशहूर अभिनेता, सुपरस्टार, आज ये हादसा हुआ जब वो अपना रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। लाइसेंसी रिवॉल्वर है उनके पास, वो साफ कर रहे थे। फिलहाल अस्पताल में गोविंदा भर्ती हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। ये बताया जा रहा है कि पैर के अंगूठे में गोली लगी थी। हालांकि शुरुआती तौर पर यह खबर आ रही थी कि घुटने में गोली लगी है, लेकिन अब ये खबर है कि खतरे से बाहर है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अपडेट क्या है? गोविंदा तो खुद कह रहे हैं खतरे से बाहर हैं, लेकिन गोली कहां लगी थी और क्या गोली निकाल ली गई है? अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर गोविंदा के भाई जो है कीर्ति कुमार, वो सुबह से ही जो है गोविंदा के साथ यहाँ मौजूद थे। बल्कि जिस समय गोविंदा को गोली लगी थी उस समय कीर्ति कुमार को सबसे पहले फोन किया, जो कि गोविंदा के बड़े भाई है, वो ही उन्हें अस्पताल लेकर यहाँ पहुंचे थे। अब से कुछ देर पहले जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की, हमसे बात की और खास इंडिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अब जो है गोविंदा खतरे के निशान से बाहर है, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं और जो उनके फैंस हैं उनको उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने जो ऑडियो क्लिप भी अपना जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके आशीर्वाद से जो है वो उन्हें कुछ ज़्यादा इसमें गंभीर चोट नहीं आई या गंभीर जख्म नहीं आए। हालांकि ये पूरी घटना सुबह की थी जब वो एक कार्यक्रम के लिए बाहर जाने वाले थे और उस समय जब तैयारियां पूरी हो चुकी थी उनके जाने की, उस समय वो अपना रिवॉल्वर साफ करने के लिए जाते हैं और रिवॉल्वर साफ करते हैं और कहीं ना कहीं रिवॉल्वर को लॉक करना जो है भूल जाते हैं और केस में रखते समय रिवॉल्वर को रखते समय रिवॉल्वर उनके हाथ से छूटता है और एक गोली जो है वो चलती है। शुरुआती तौर में जो है जानकारी ये निकल कर आ रही थी कि जो गोली है उनके घुटने में लगी थी, लेकिन अब जो है चीज़ें जो सामने आई है उसके मुताबिक जो बातें सामने आई है कि उनके राइट पैर के जो है घुटने से थोड़े नीचे जो है उन्हें गोली लगी थी। हालांकि जिस समय उन्हें गोली लगी उस समय उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उनके बॉडीगार्ड्स जो थे वो मौजूद थे और साथ ही उनके भाई कीर्ति कुमार को जिस समय फोन किया तो उनके प्राइवेट गाड़ी में जो है उन्हें अस्पताल लाया गया था। इस समय मैं अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये अंधेरी का वो क्रिटिकल अस्पताल है जहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया था सुबह। अभी भी वो भर्ती है, अंदर उनका उपचार चल रहा है, इलाज जो है वो चल रहा है। ठीक अस्पताल के बाहर की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो है फैंस का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ था यहाँ पर। और ठीक है नीतीश आपके पास आते हैं दोबारा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के सीएम ने गोविंदा से फोन पर बात की है। महाराष्ट्र सीएम ने उनका हालचाल जाना है, एक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है और साथ ही गोविंदा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और अस्पताल के अधिकारियों को बेहतर देखभाल के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की और गोविंदा का हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और साथ ही अस्पताल के तमाम अधिकारियों को बेहतर देखभाल के निर्देश दिए हैं, जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। अस्पताल के अधिकारियों को बेहतर देखभाल के निर्देश। गोली आज लगी थी, आज जब वो रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, अपना रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसके बाद उसी दौरान वो गोली चली पैर के अंगूठे में। गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती गोविंदा के बारे में हमारे सहयोगी नीतीश झा ने गोविंदा के भांजे विनय आनंद से बात की। बला टल गई है और स्वस्थ है, निराश ना होए और बहुत जल्द ठीक हो जाए। जो स्टेटमेंट देंगे पता चलेगा। तो नौजिया ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा व्यक्ति ऐसा होता है, तो ये ठीक नहीं लगता कि घर वाले आ रहे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले यही था कि जान बच गई, ईश्वर की कृपा है और जो स्टेटमेंट में जो वो बताएंगे वो तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। बस अभी यही कहूँगा जितने तमाम फैंस हैं
आशीर्वाद से आप लोगों के ये घूम नीचे करना यार। स्वस्थ हैं, बहुत बड़ी घटना। और ग्राउंड जीरो से मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश झा। नीतीश, आप उस अस्पताल के बाहर खड़े हैं, कौन कौन उनसे मिलने आए हैं, कौन कौन लोग उनसे हालचाल जानने पहुंचे हैं या फिर फोन पर हालचाल लिया है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम एकनाथ शिंदे जी ने खुद जो है गोविंदा जी को फ़ोन किया था। उसके बाद जो है बात हुई, उनसे उनका हालचाल पूछा, क्या घटना थी वो भी, उस बात की भी जानकारी ली। और साथ में जो अस्पताल के कर्मचारी है और अस्पताल मैनेजमेंट को जो है उनके देखभाल को लेकर जो है निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए। साथ ही शिवसेना नेता दीपक सावंत भी, जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी बात की खास, और जो उनके घर के लोग हैं, खुद जो गोविंदा के बेटे हैं यशवर्धन, वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। साथ ही जो उनके भांजे विनय आनंद, वो यहाँ पर पहुंचे थे। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार जो है सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में तमाम वो लोग जो है वो यहाँ पर जो फैंस है वो यहाँ पर पहुँच रहे थे। और ऐसे में अब ये जानकारी जब निकल कर सामने आई कि अब वो खतरे से बाहर है, अब किसी भी तरह का खतरा होने नहीं है। हालांकि जब कीर्ति कुमार से हम बात कर रहे थे, जो उनके बड़े भाई है, तो उन्होंने बताया कि जो उनकी अभी हालत में जो है सुधार हुई है और जो डिस्चार्ज है वो भी हो सकता है 1 से 1.5 हफ्ते में जो है मिल जाए। फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी बात जो है उनकी तरफ से कही गई है। तो अब जो है कहीं ना कहीं जो कि बॉलीवुड पे आज सुबह से ही बॉलीवुड के लिए जो है 2 ऐसी खबरें आई जो बॉलीवुड को जो जिससे चिंता में डाल दिया। एक, जहां रजनीकांत जो है वो बीती रात जो है बीमार हो गए थे, अब उनकी भी स्थिति जो है स्थिर है, चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। और दूसरी खबर ये थी कि गोविंदा को गोली लगी। हालांकि जिस समय एक खबर आई उस समय फैंस काफी शौक थे, जो उनके चाहने वाले हैं वो काफी शौक थे। और ऐसे में आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के समय पर ही गोविंदा ने जो है अपनी राजनीतिक करियर का जो है फिर से शुरुआत किया है, शिवसेना पार्टी ज्वाइन करके। और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखें तो गोविंदा एक स्टार कैंपेनर है और शिवसेना के लिए लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने एक स्टार कैंपेनर की जो है भूमिका निभाई है, कैंपेनिंग की उन्होंने जगह जगह। तो ऐसे में अब 26 नवंबर से पहले केंद्र चुनाव ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने एक सुपरस्टार के तौर पे वो जाने जाते हैं, उतने ही अब राजनीति में भी वो सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही शिवसेना पार्टी को भी उनकी उतनी ही जरूरत है इस वक्त। और ऐसे में ये खबर आना उनके फैंस के लिए तो निराशाजनक था ही, और साथ ही साथ जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो शिवसेना पार्टी है, उनके लिए भी ये खबर जो है काफी अच्छी थी नहीं। ऐसे में अब सीएम ने खुद उनसे बात की है और उनके सेहत का जो है जायजा लिया है। और इसके साथ ही जो निर्देश उन्होंने अस्पताल कर्मचारी को दिए हैं, डॉक्टर्स को दिए हैं, जब वीडियो क्लिप जारी किया था गोविंदा जी ने, तो उस समय पे वीडियो क्लिप जारी करते ही उन्होंने डॉक्टर का भी धन्यवाद किया कि डॉक्टर अग्रवाल ने जो है जल्दी आनंद फानन में जो है उनके मामले का संज्ञान लिया और उनका उपचार जो है वो शुरू किया। और जल्द से जल्द जो गोली जो उनके पैर में थी वो उसे उन्होंने निकाला है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जो एक पुलिस का प्रोटोकॉल है, जो ये पूरी घटना हुई है, तो पुलिस उनके घर पर जो है उस पूरे सीन पर जो है नीतीश, मैं चाहूंगा कि आप तमाम चीजें बताएं, लेकिन साथ में तस्वीरें भी दिखाते रहे, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें भी दिखाते रहे। जी जी बिल्कुल सुमित, अस्पताल की बाहर की तस्वीरों में अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो पुलिस कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर जो 2 पुलिस वैन तैनात है, क्योंकि जो फैंस थे उनका जमावड़ा लगा हुआ था यहाँ पर। तो ऐसे में फैंस जो है वो भावनात्मक रूप में जो है कई बार गोविंदा से मिलने के लिए जो है अंदर ना चले जाए या किसी तरह की जो है सुरक्षा में कमी ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। और साथ ही जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। जो फैंस थे वो यहाँ पर सुबह से जो है पहुंच रहे थे। ऐसे में जब उनके सेहत की जानकारी मिली तो फैंस जो है वो थोड़े खुश हुए। और अब सबको इंतजार है कि कब उन्हें जो है जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। तो वहीं नीतीश, सबसे बड़ी बात है कि गोविंदा क्या कर रहे थे लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ जब ये हादसा हुआ, कब की एग्जैक्ट घटना है और क्या कहीं जाने वाले थे? उस दौरान रिवॉल्वर का वो इस्तेमाल या रिवॉल्वर साफ करना क्यों चाह रहे थे?
देखिए गोविंदा के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है वो काफ़ी समय से है, ये कोई नई बात नहीं है, इस बात की जानकारी है लोगों को। और वो रिवॉल्वर वो कई बार जो है साथ में कैरी भी करते हैं। और ऐसे में आज सुबह की बात आपको बताया कि जब उन्हें कलकत्ता निकलना था एक कार्यक्रम के लिए, उस दौरान सुबह 4:45 बजे जो है वो उठे, उन्होंने तैयारियां की, जो तैयारी कलकत्ता जाने के लिए उन्होंने सब की, उस बीच में ही उन्होंने रिवॉल्वर भी निकाला, उसे भी साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उन्होंने वो रिवॉल्वर जो है रिवॉल्वर केस में डाला और अलमारी की तरफ बढ़े, अलमारी में वो रिवॉल्वर जो है रखने के लिए पहुंचे। तकरीबन 4-5 फीट की ऊंचाई से जो है रिवॉल्वर उनके हाथ से छूटी और नीचे गिरी। इस पूरे मामले में सुमित आपको बता दें, अगर रिवॉल्वर लॉक रहती तो शायद वो गोली जो है नहीं चलती, वो राउंड जो है फायर नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिवॉल्वर है वो अनलॉक रही होगी, इसी वजह से जो है गोली चली है। क्योंकि अनलॉक रिवॉल्वर जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ऐसे में अनलॉक जो रिवॉल्वर है उसे काफ़ी संभाल के रखा जाता है। जब रिवॉल्वर अनलॉक होती है तभी इस तरह की घटना जो है वो ज़्यादातर देखने मिलती है। जैसे में अगर रिवॉल्वर अगर आपके हाथ से छूटती है और 3 या 4 फीट की ऊंचाई से भी अगर आपके हाथ से छूटती है तो ऐसे में गोली चलने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर रिवॉल्वर उसी जगह पर लॉक रहती है तो गोली चलने के चांसेस जो है वो ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे में वो गोली चली, वो अनहोनी हुई और वो गोली जो है उनके पैर में जाकर लगी, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जो उनके करीबी थे उन्होंने आनन फानन में उनके बड़े भाई कीर्ति कुमार को फ़ोन किया। और कीर्ति कुमार जो वहाँ पर पहुँचे, वो उन्हें गोविंदा के प्राइवेट कार में जो है यहाँ पर उनके घर के सबसे नज़दीकी अस्पताल जो क्रिटिकल अस्पताल है, जहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उन्हें लेकर पहुँचे। और यहाँ पर लेकर पहुँचने के बाद तुरंत आनन फानन में उन्हें जब भर्ती कराया गया तो यहाँ पर मौजूद डॉक्टर अग्रवाल जो है वो उस समय मौजूद थे, ड्यूटी पे थे। उन्होंने तुरंत जो है उपचार जो है वो शुरू किया उनका। जिस समय उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचाया गया था उस समय ये भी खबर आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो उनका बह गया था, ब्लड लॉस जो है वो काफ़ी हो गया था। लेकिन जब उनका इलाज हुआ, उपचार हुआ तो 10 साढ़े 10 के करीब जो है एक अच्छी खबर आई कि गोली जो है वो निकाल ली गई है। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है कि गोविंदा जो है बोल रहे हैं। और ऐसे में अब जब पुलिस की भी जांच चल रही है तो पुलिस भी जो वहाँ पर लोग मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई, ऐसे में वहाँ मौजूद उन तमाम लोगों का जो है बयान लेगी क्या हुआ था। और ऐसे में जब गोविंदा भी स्थिर हो जाएंगे, एकदम पूरी तरह से जो है होशो हवास में बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस समय उनका भी बयान लिया जाएगा कि क्या असल घटना थी, क्या कैसे हुआ, पूरा मामला क्या था। ठीक है नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप जलोटा साहब हमारे साथ जुड़